नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपरफास्ट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। तो चलिए तेज रफ्तार से सभी अहम खबरों पर नजर डाल लेते हैं। कांग्रेस 2019 का लोकसभा चुनाव भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ेगी। इसके लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली में सभी राज्यों के अध्यक्ष और विधायक दल के नेताओं की बैठक बुलाई। बैठक में राहुल ने नेताओं को साफ निर्देश दिया कि जिस तरह केंद्र सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली में कांग्रेस आक्रामक रुख अपनाए हुए है, उसी तरह से सभी राज्यों में मोदी सरकार के भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाना है। राहुल गांधी ने सभी पार्टी के प्रदेश इकाइयों से भी कहा कि वो जल्द से जल्द लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की सूची भेजे। राहुल गांधी ने 5 घंटे तक ये बैठक ली। 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। समस्तीपुर के दलसिंहसराय स्थित बाजार समिति मैदान में 4 जिलों के शक्ति केंद्र के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। शक्ति केंद्र के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने महागठबंधन पर तीखा प्रहार किया और कहा कि दुनिया में गणतंत्र स्थापित हो रहा है, लेकिन बिहार में सिकुड़ रहा है। झारखंड में महागठबंधन बनने से पहले ही बिखरता दिख रहा है। झाविमो और आरजेडी के तीखे स्वर ने कांग्रेस को मुश्किल में डाल दिया है। सीट शेयरिंग के मुद्दे पर जेवीएम और आरजेडी अभी भी जिद पर अड़ा है। जेएमएम का संघर्ष यात्रा का अंतिम चरण संथाल परगना प्रमंडल के जिलों में है। ये यात्रा बाबा नगरी देवघर से शुरू होने जा रही है। इस संघर्ष यात्रा की तैयारी को लेकर जेएमएम जिला कमेटी की देवघर में एक बैठक संपन्न हुई। हजारीबाग के सांसद और केंद्रीय नागर विमानन मंत्री जयंत सिन्हा ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात कर अपने काम का रिपोर्ट कार्ड सौंपा। साथ ही बताया कि सीएम रघुवर दास के नेतृत्व में राज्य का चहुमुखी विकास हो रहा है। सांसद ने हजारीबाग में विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के लिए पीएम को आमंत्रित किया। सांसद के निमंत्रण को पीएम ने स्वीकार कर लिया है और वे 17 फरवरी को हजारीबाग पहुंचेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा रांची से धनबाद जाने के क्रम में बोकारो में रुके। बोकारो में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पात्रा का जोरदार स्वागत किया। वहीं इस दौरान जय श्री राम के नारे भी लगे। रांची में 12 फरवरी को होने वाले शक्ति केंद्र सम्मेलन में कई बड़े नेता आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह रांची में कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बीजेपी के महामंत्री दीपक प्रकाश ने कहा है कि सम्मेलन के जरिए 14 के 14 लोकसभा सीटों को जीतने को लेकर रणनीति बनेगी। दरभंगा में केंद्रीय कानून और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का शिलान्यास किया। बिहार का ये तीसरा एसटीपीआई केंद्र होगा, जहां आईटी सेक्टर से जुड़े लोग अपना रोजगार को विकसित कर सकते हैं। दरभंगा के सांसद कीर्ति झा आजाद कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। संभावना है कि 15 फरवरी को वो कांग्रेस में शामिल होंगे। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि कीर्ति आजाद के पार्टी छोड़ने से बीजेपी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा। गुमला जिला प्रशासन की तरफ से चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर लौटे सदर अंचल सीओ महेंद्र कुमार ने जिले के अन्य पदाधिकारियों को ईवीएम और वीवीपैट की जानकारी दी। केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आरके सिंह ने फोन के जरिए कहलगांव और पीरपैंती के बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मौसम खराब रहने की वजह से मंत्री का हेलीकॉप्टर कहलगांव नहीं पहुंच पाया और उनका दौरा रद्द हो गया। आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा अपने ऊपर दर्ज एफआईआर के खिलाफ गिरफ्तारी देने पटना के कोतवाली थाना पहुंचे। कुशवाहा के साथ बड़ी संख्या में समर्थक भी थे। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा को थाने से ही बेल मिल गई। जमानत के बाद थाने से बाहर निकलने पर उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश कुमार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। साथ ही मार्च के दौरान लाठीचार्ज की न्यायिक जांच की मांग की। नागमणि ने उपेंद्र कुशवाहा पर खुलकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा जिस लाठीचार्ज का हवाला देकर सियासत कर रहे हैं, वो आरोप गलत है। उन पर कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ था। नागमणि को आरएलएसपी के कार्यकारी अध्यक्ष पद से हटाए जाने पर उनके समर्थकों ने पटना में प्रदर्शन किया और उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ नारेबाजी की।
मधेपुरा के सांसद पप्पू यादव ने गया के फतेहपुर में सत्येंद्र यादव के परिजनों से मुलाकात की। कुछ दिन पहले फतेहपुर प्रखंड के सलैया पंचायत की मुखिया गिरिजा देवी के सत्येंद्र यादव की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पप्पू यादव ने घटनाकांड की एसआईटी जांच की मांग की है। मुंगेर में लोकसभा चुनाव के दौरान शांति बनाए रखने के लिए स्थानीय प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। मुंगेर आयुक्त पंकज पाल ने बताया कि चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा के लिहाज से कई स्तरों पर समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि पोलिंग स्टेशन तक ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को लाने की पूरी कोशिश की जाएगी। इसके साथ ही मतदाताओं में मताधिकार के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। मंत्री जय कुमार सिंह ने सोनपुर में टोपोलैंड के तहत आने वाली जमीन के विवाद को जल्द सुलझा लेने का भरोसा दिया है। इस मामले को लेकर उन्होंने ग्रामीणों के साथ बातचीत की। टोपोलैंड के तहत आने वाली जमीन पर खरीद बिक्री पर रोक लगाई गई है, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी है। आरा में अज्ञात लोगों ने तिलक समारोह में पहुंचे एक ऑटो चालक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना नवादा थाना इलाके के गोड़ना रुड़की की है। मृतक का नाम पिंटू कुमार बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पिंटू अपने परिवार के साथ रिश्तेदार के तिलक समारोह में गया था। परिवार के सभी लोग समारोह में मशगूल थे, तभी घर के बाहर पिंटू को अज्ञात लोगों ने गोली मार दी और फरार हो गए। औरंगाबाद में एक युवती ने छेड़खानी का विरोध किया तो शराब के नशे में धुत मनचले ने उसे गोली मार दी। आनन फानन में घायल युवती को रफीगंज पीएससी लाया गया, जहां से उसे गया रेफर कर दिया गया। परिजनों के मुताबिक युवती अपनी मौसी के साथ खेत गई थी, जहां गांव के ही नीरज मिश्रा नाम के एक युवक ने उसके साथ बदतमीजी की। विरोध जताने पर शराबी मनचले ने युवती को गोली मार दी। गया में जमीनी विवाद में दबंगों ने एक महादलित परिवार का घर तोड़ दिया और बाद में आग के हवाले भी कर दिया। महादलितों के मुताबिक पश्चिमों से आए दबंगों ने हथियार दिखाकर महिलाओं को डराया, धमकाया और मारपीट की। जहानाबाद के मखदुमपुर में नाबालिग से छेड़खानी का वीडियो वायरल हुआ है और इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और छापेमारी में जुटी है। एसडीपीओ का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रामगढ़ पुलिस ने शहर के कई होटलों में छापेमारी की। इस छापेमारी में 8 युवती और 11 युवक को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को लगातार इन होटलों में जिस्म फरोशी की शिकायत मिल रही थी। छपरा में बढ़ते अपराध के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। मरोड़ा में कार्यपालक सहायक को गोली मारने के विरोध में जुलूस निकाली गई और आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने का ऐलान किया गया। बोकारो जिले में हाल के दिनों में एक बार फिर अपराधियों का बोलबाला बढ़ गया है। अपराधी पुलिस को खुली चुनौती देने का काम कर रहे हैं। बोकारो में एक हफ्ते के भीतर बैंकों से पैसे निकालकर लौट रहे कई लोगों को अपराधियों ने अपना निशाना बनाया। नक्सल समस्या, बढ़ते अपराध और साइबर मामलों को लेकर बोकारो के नए एसपी पी मुरुगन ने एसपी कार्यालय के सभागार में पुलिस अधिकारियों के साथ एक बैठक की। बैठक में सभी डीएसपी, इंस्पेक्टर, सभी थानों के प्रभारी और सीआईडी के अधिकारी शामिल हुए। गया में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। फिरौती और धमकी देने के मामले में रामपुर थाना के एएसआई सत्येंद्र नाथ पांडे को निलंबित कर लाइन हाजिर कर दिया है। न्यूज 18 ने केस रफा दफा करने के लिए आरोपी से 28,000 रुपए लिए और धमकी दी। इस पर एसएसपी ने राजीव मिश्रा ने संज्ञान लेते हुए एएसआई को निलंबित किया और जांच के निर्देश सिटी एसपी को दिए गए। पिछले 25 दिनों से कैमूर में स्वास्थ्य विभाग के डाटा ऑपरेटर हड़ताल पर हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवा प्रभावित होने लगी है। आंदोलन कर रहे कर्मियों की मांग है कि जिला स्वास्थ्य समिति में उन्हें समायोजन किया जाए। किशनगंज में चुनाव नजदीक आते ही एएमयू का मुद्दा गरमाने लगा है। शनिवार को समरणालय के पास सीमांचल एकता और स्टूडेंट मूवमेंट के बैनर तले धरना दिया गया। केंद्र सरकार पर हमला बोला। धरना प्रदर्शन में स्थानीय विधायक जावेद भी शामिल हुए। गया में 13 पॉइंट रोस्टर प्रणाली के विरोध में सामाजिक न्याय आंदोलन से जुड़े लोगों ने मार्च निकाला और जमकर नारेबाजी की। आंदोलन में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी भी शामिल हुए।
बांका के बेलारी पंचायत की मुखिया पर करीब 37 लाख के गबन का आरोप लगा है। मुखिया फरजाना बेगम पर मनरेगा और 7 निश्चय की राशि में धांधली का आरोप है। खनन पर सरकार की पॉलिसी की वजह से रोहतास में स्टोन क्रशर का बिजनेस खत्म होने के कगार पर है, जिससे रोजगार पर भी असर पड़ा है। स्थानीय लोग लोकसभा चुनाव में इसे मुद्दा बनाने की तैयारी में हैं। पाकुड़ के महेशपुर थाना क्षेत्र के बिरकिच्ची गांव में एसडीपीओ ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर किरण भंडारी के घर से 33 बोतल अवैध शराब जब्त किया। पुलिस से लंबे समय से अवैध शराब के कारोबार की सूचना मिल रही थी। जमुई में सड़क सुरक्षा और यातायात नियम मजाक बनकर रह गया है। नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है और प्रशासन मूक दर्शक बनकर देख रहा है। थोड़ी सी लापरवाही के कारण लोग हादसे का शिकार भी हो रहे हैं और अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। थर्ड लाइन निर्माण और उससे संबंधित तकनीकी कार्यों की वजह से मुंबई हावड़ा मार्ग पर अगले कई दिनों तक कई ट्रेनों के परिचालन पर असर पड़ेगा। दक्षिण पूर्व रेलवे ने टाटा, लोकमान्य तिलक समेत 4 जोड़ी ट्रेनों को रद्द कर दिया है। गया नगर निगम बोर्ड की बैठक में 514 करोड़ का वार्षिक बजट पारित किया। पहली बार 25 लाख के लाभ का बजट पारित किया गया है। बजट में नगर निगम क्षेत्र में बेहतर साफ सफाई, पेयजल के साथ ही कई दूसरी योजना को शुरू करने का दावा किया गया है। जमशेदपुर में जिला विकास समन्वयन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक हुई, जिसमें जीएमएम विधायक कुणाल शारंगी ने टिटिहा से लताघर के लिए बनाई जा रही सड़क के मुद्दे को उठाया। वहीं आयुष्मान को लेकर भी शिकायतें आई।